बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तोशाख़ाना स्कैंडल तो आप सुन चुके हैं, लेकिन अब चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान का 4 बकरियों का एक नया और मुनफ़रद स्कैंडल सामने आया है। बड़ी ही दिलचस्प इस स्कैंडल की डिटेल है जो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और इस स्कैंडल की डिटेल से आप तमाम देखने वाले इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान कितने मिस्टर नीट एंड क्लीन हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर अदालत उज़्मा के 2 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस से 2 सवालों का जवाब मांग लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछे गए वो 2 सवाल क्या हैं और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो एक नया ग्रुप सामने आया है, उस ग्रुप के अपने पार्टी से क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स हैं, और इमरान ख़ान के लिए अगले 96 घंटे यानी अगले 4 दिन क्यों फ़ैसला कुन हैं, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मजमूई तौर पे नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम 6 ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालती कार्रवाई के अख्तिताम पर जो 2 सवालों का जवाब इमरान ख़ान के वकील से पूछा गया है, वो 2 सवाल आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप नाज़रीन को याद होगा कि इमरान ख़ान ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था ग़ालिबन जुलाई के महीने में, और 17 जुलाई को इमरान ख़ान की इस दरख्वास्त पर पहली समाअत का आगाज़ हुआ था। तो जुलाई से लेके अब दिसंबर तक इस केस की जो है वो 25 समाअतें हो चुकी हैं, और 25 समाअतों में इमरान ख़ान साहब के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं, और कल भी ख्वाजा हारिस जो है अपने दलाइल जो है वो देंगे, और इस बात का इम्कान है कि कल ख्वाजा हारिस 26वीं समाअत में अपने दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे। आज की समाअत के अख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इमरान ख़ान के वकील से जो 2 सवाल पूछे गए, उसमें पहला सवाल नाज़रीन ये था कि अफ़वाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की क्या राय है, और अफ़वाज पाकिस्तान को नैब की गिरफ्त से बाहर रखना, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि नैब का कानून जो है वो जजेस को कवर्ड करता है, यानी नैब के कानून के तहत जजेस का एहतसाब हो सकता है, लेकिन नैब कानून के तहत जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनके अफसरान का एहतसाब नहीं हो सकता। क्या ये जो मामला है कि नैब के कानून की दस्तरस से गिरफ्त से अफ़वाज पाकिस्तान के लोगों को बाहर रखा गया है, क्या ये इक़दाम आइनी है, गैर कानूनी है या गैर आइनी है, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की इनपुट क्या है, इससे मुतल्लिक़ आप हमें आगाह करें। दूसरा सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा है कि एक शख्स उन्होंने कहा, इमरान ख़ान का नाम नहीं लिया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक शख्स को लाखों अवाम जो है वोट दे के रुकने पार्लिमान मुंतखब करते हैं, और वो अपने जो नुमाइंदे होते हैं उनका अमीन होता है, उनके एतमाद का अमीन होता है। अगर वो मुंतखब रुकने पार्लिमान जो है वो पार्लियामेंट को छोड़ के सड़कों पे आ जाए और कहे कि फ़ैसले सड़कों पे होंगे, तो क्या ये जमहूरियत है, इसे पार्लिमानी जमहूरियत कहेंगे? तो इसका जवाब भी कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान साहब के वकील से मांग लिया है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप तमाम तरामीम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा तरामीम में कुछ ऐसी भी अमेंडमेंट शामिल हैं जो अच्छी कही जा सकती हैं। चीफ साहब ने कहा कि इससे पहले जो कानून था उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और इससे पहले कानून की वजह से जो फैसला साजी हुकूमत की थी वो मुतासर हो रही थी। यानी रिमांड की चीफ साहब ने बात की कि 90 रोज़ का रिमांड नैब हासिल कर लेता था, गिरफ्तारी पहले करता था, शवाहिद जो है वो बाद में कलेक्ट किए जाते, तो ये इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो जिस पर चीफ साहब ने कहा कि अगर आप सिर्फ उन अमेंडमेंट्स की निशानदेही करें जिसमें फ़्लॉज मौजूद हैं, तो आपका केस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं उन तरामीम की निशानदेही कर दूंगा, वैसे मैंने पहले भी की है ख्वाजा हारिस ने, लेकिन अदालत के इस्तफ़सार के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद उन तरामीम की निशानदेही कर दूंगा जिसमें फ़्लॉज मौजूद हैं, और जो तरामीम बेहतर हैं उनकी निशानदेही भी कर दूंगा। तो केस की जो समाअत है वो अदालत की जानिब से कल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसी तरीके से नाज़रीन, 13 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत होने जा रही थी, 5 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उन केसेस में से सिर्फ एक केस को रखे जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़
तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है। इस केस को कल समाअत के लिए रखा गया है और बाकी के जितने केसेस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन की अदालत में फिक्स थे, उन्हें बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से डी लिस्ट कर दिया गया है। और जिन केसेस को डी लिस्ट किया गया है उन्हें 20 दिसंबर को समाअत के लिए जो है वो डी लिस्ट करने के बाद नई तारीख 20 दिसंबर की उनकी मुकर्रर कर दी गई है। अगली खबर नाज़रीन आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक है और ख़बर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने आज़म सवाती को मज़ीद जो है वो मुकदमात में गिरफ़्तार करने से सिंध पुलिस से रोक दिया है। आज आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने अपने वालिद की गिरफ़्तारी के मामले के ऊपर एक नई दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की और दरख्वास्त की जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दी गई और सिंध हाई कोर्ट ने उस जल्द समाअत की दरख्वास्त के ऊपर फौरी तौर पर उसे फिक्स करके समाअत करते हुए आईजी पुलिस की जानिब से इस मामले पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने आईजी सिंध की उस दरख्वास्त को मोहलत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए आज़म सवाती के खिलाफ जो मुकदमात हैं उस पर तफसीली जवाब जो है वो 14 दिसंबर तक जो है वो सिंध पुलिस से आईजी पुलिस से जो है वो तलब कर लिया है। अगली खबर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नया ग्रुप सामने आया है। इस ग्रुप के नाज़रीन सामने आने के बाद जो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है उस पर फड्डा पड़ गया है। अब यह ग्रुप जो नाज़रीन मंजर आम पे आया है, दरअसल 2 ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आ गए हैं। एक ग्रुप नाज़रीन तहरीक इंसाफ में वो है जो ये चाहता है कि जो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ हैं ये एक साथ अगर तहलील होंगी तो हुकूमत के ऊपर नए इंतखाबात की तारीख देने का दबाव बनेगा। अगर एक एक करके असम्बली तहलील करेंगे, अगर पंजाब की असम्बली पहले तहलील करते हैं और फिर इंतज़ार किया जाता है कि क्या इससे कोई हुकूमत के ऊपर दबाव आता है और केपी असम्बली बाद में तहलील की जाती है तो इससे जो मकासद हैं वो हासिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूसरा जो ग्रुप सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसका नाज़रीन मुतालबा अपनी पार्टी से यह है कि पहले पंजाब हुकूमत को तहलील किया जाए और पंजाब हुकूमत तहलील करने के बाद इस बात का जायज़ा लिया जाए कि क्या पंजाब हुकूमत के तहलील होने के बाद हुकूमत पर इतना दबाव आ रहा है कि हुकूमत नए इंतखाबात की तारीख देने के लिए जो है वो सोच विचार कर रही है। और दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील करने के बाद हुकूमत किसी किस्म का दबाव एक्सेप्ट नहीं करती और पंजाब में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात यानी पूरे पंजाब में इलेक्शन की तारीख सामने आ जाती है तो इस सूरत में केपी असम्बली तहलील करना उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और इस ग्रुप का ये भी कहना है कि अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो पहले पंजाब असम्बली तहलील करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका जायज़ा लिया जाए और कम अज़ कम एक जो असम्बली है केपी की जो असम्बली है उसको कम अज़ कम उस हुकूमत को जो है वो रिटेन रखा जाए। तो ये 2 ग्रुप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आए हैं। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि एक असम्बली तहलील करें, दूसरी असम्बली की तहलील के हवाले से इंतज़ार किया जाए। तो ये जो इख्तलाफात तहरीक इंसाफ में सामने आ रहे हैं, इन इख्तलाफात को लेकर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी पार्टी के साथ मज़ीद जो है वो मुशावरत करने का फ़ैसला किया है और मुशावरत करने के बाद हतमी जो फ़ैसला होगा वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का होगा। अगली जो नाज़रीन ख़बर है वो ये है कि नैब की जानिब से एक समरी हुकूमत को वजारत कानून को भेजी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि नैब के अफसरान को, नैब के जो मुलाजमीन हैं उन्हें ऑक्यूपेशनल ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। तो नैब की समरी को वजारत कानून की जानिब से जो है वो वापस कर दिया गया है। उस समरी पर कोई फ़ैसला किए बगैर उसे इसलिए वापस भिजवा दिया गया है क्योंकि वजारत कानून की नैब की उस समरी पर राय यह है कि अगर इस समरी को एक्सेप्ट करते हुए नैब के अफसरान और मुलाजमीन को अगर ऑक्यूपेशनल ग्रुप दे दिया जाता है तो इस सूरत में नैब की जो खुद मुख्तारी है वो सरेंडर हो जाएगी और नैब जो है वो किसी डिवीजन, किसी वजारत के मातहत आ जाएगा। और इसमें यह भी वजारत कानून की तरफ से नैब को ये ख़त लिख के आगाह किया गया है कि अगर आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में जाना चाहते हैं तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि आपके जो अफसरान हैं जो इस वक्त पर्क्स ले रहे हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तमाम तनख्वाहें पर्क्स ख़त्म हो जाएंगी और फिर आपको ऑक्यूपेशनल ग्रुप के जो मुलाजमीन हैं उनके मुताबिक आपको तनख्वाहें और पर्क्स जो है वो आपको फिर मिलेंगी। वो जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। और साथ में इस लेटर में नैब को वजारत कानून ने यह भी आगाह किया है कि अगर आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आते हैं तो इससे जो चेयरमैन नैब हैं वो भी आज़ाद नहीं रह पाएंगे और जो अपने इदारे के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं तो ये अख्तियार भी उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नुक्ता नज़र है वजारत कानून का नैब के इस लेटर के ऊपर, उस नुक्ता नज़र के हवाले से वजारत कानून ने आज लेटर लिख के नैब को जो है वो आगाह कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन जो खान साहब का 4 बकरियों का स्कैंडल है और वैसे तो तोशा खाना का जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था वो तो आप सुन चुके हैं, लेकिन उस तोशा खाना स्कैंडल में जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि इस मामले के ऊपर इमरान खान का फौजदारी ट्रायल भी होगा
और फिर वो फौजदारी ट्रायल का जो रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस रेफरेंस को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दायर कर दिया गया था, फाइल कर दिया गया था। तो पिछले महीने से इस रेफरेंस के ऊपर बाकायदा जो है वो समाअत का आगाज़ हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल जो हैं इस फौजदारी तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। तो आज इस केस की जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत हुई है, जिसमें खान साहब की 4 बकरियों का तस्करा भी सामने आया है। इस केस में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान का जो मुकदमा है वो दरअसल घड़ी का मुकदमा नहीं है, बल्कि इमरान खान ने जो अपने असासों की डिटेल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है, उन असासों की डिटेल में इमरान खान ने गलत बयानी की है। इलेक्शन कमीशन के वकील का यह कहना है कि इमरान खान ने अपने गोशवारों में 4 बकरियों तक को जाहिर किया। 4 बकरियां इमरान खान ने अपने गोशवारों में जाहिर कर दी, लेकिन जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए, उन तहाइफ से जो इमरान खान साहब को इनकम हासिल हुई, उस इनकम को, उन तहाइफ को इमरान खान ने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा कि इमरान खान ने 142 मिलियन के तहाइफ को जो है वो पब्लिक करना नहीं चाहते थे, उनको जाहिर नहीं करना चाहते थे, और जो खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें इमरान खान का कहना है कि चूँकि 2018-19 में इन तहाइफ को मैंने हासिल किया तोशा खाना से और तहाइफ हासिल करने के बाद उन्हें मैं फ़रोख्त कर दिया, तो लिहाजा इन तहाइफ को गोशवारों में ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जज ज़फ़र इकबाल के सामने ये दलील रखी कि ट्रांसफ़र आइटम्स को भी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में रुकने पार्लिमान की जानिब से ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। इमरान खान ने जो 2020-2021 में इलेक्शन कमीशन में अपने असासों से मुतल्लिक़ तफसीलात दी, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो उससे पहले डिटेल जमा करवाई गई उसमें तोशा खाना के तहाइफ का इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़बर भी है, वो ख़बर नाज़रीन है अपना शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक़। शहबाज गिल पर आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फ़र्द जुर्म का जो है वो नफाज होना था, लेकिन शहबाज गिल साहब पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई कि वो अलील हैं, मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, तो अदालत ने उन पर फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उससे आज की तारीख तक मौखर करते हुए फ़र्द जुर्म जो है वो 22 दिसंबर तक मौखर कर दी है। और इमाद यूसुफ जो कि दूसरे एक्यूज़ हैं इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के इस मुकदमे में शहबाज गिल के साथ, उनकी बरीत की दरख्वास्त को भी अदालत की जानिब से जो है वो रद्द कर दिया गया है। यानी अब 22 दिसंबर को शहबाज गिल पर और उनके साथ जो शरीक मुलज़म हैं एयरवाई न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ, उन पर 22 दिसंबर को जो है वो तो अपना इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के केस की फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। तो ये नाज़रीन जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का फौजदारी मुकदमा है, इस पर आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल कंक्लूड होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है और ये फ़ैसला 15 दिसंबर को दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। तो आज 11 दिसंबर है, अगले 4 दिन इमरान खान साहब के लिए इसलिए फ़ैसला कुन है कि 15 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इस बात का फ़ैसला सुनाना है कि जो तोशा खाना का फौजदारी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने दायर किया है, आया कि यह काबिल समात है या नाकाबिल समात है, और अगर ये रेफरेंस काबिल समात करार पाता है तो फिर अदालत की जानिब से जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से इमरान खान को नोटिस करके इस रेफरेंस के ऊपर जो है वो जवाब मांगा जाएगा। अब इमरान खान साहब कितने मिस्टर नीट एंड मिस्टर क्लीन हैं कि वह 2018, 2019, 2020 के गोशवारों में अपनी 4 बकरियां तो जाहिर कर रहे हैं जिनकी मालियत चंद हज़ार रुपए की है, लेकिन जो करोड़ों रुपए के तहाइफ खान साहब ने तोशा खाना से हासिल किए, वो तहाइफ खान साहब जाहिर अपने गोशवारों में नहीं कर रहे। यानी अगर आपको हज़ारों रुपए की मालियत के जो बकरियां हैं वो आपको याद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो करोड़ों रुपए मालिक के खान साहब ने तहाइफ हासिल किए, खान साहब उन तहाइफ का जिक्र करना अपने गोशवारों में, जो रिटर्न्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे उनमें वो डिटेल बताने से उनको याद ना रहे और वो तफसीलात जो हैं अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर ना कर सकें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब इतने मिस्टर नीट एंड क्लीन है कि 4 बकरियों की डिटेल तो बता रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों के तहाइफ उन्होंने हासिल किए वो तहाइफ की डिटेल खान साहब अपने गोशवारों में बताना कहते हैं कि भूल गए हैं, बल्कि भूलने का लफ्ज़ भी खान साहब ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ ये था कि तोशा खाना का रेफरेंस काबिल समात ही नहीं बनता। तो खान साहब ने दरअसल 4 बकरियों का जिक्र करके ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कितना मिस्टर नीट एंड क्लीन हूँ कि मैंने 4 बकरियाँ जो कि हज़ारों रुपए मालियत की हैं वो जाहिर कर रहा हूँ। तो लेकिन दूसरी जानिब खान साहब जो करोड़ों रुपए की मालियत के तोशा खाने के तहाइफ, उनकी मालियत, उनकी इनकम जाहिर नहीं कर रहे थे। तो आप ये जो कॉल ऑफ फेल में इक़्तिज़ात और रियासत मदीना और जो रियासत मदीना का सरबराह होता है वो काबिल एहतसाब होता है, इसका जो फ़ैसला है वो आप नाज़रीन बखूबी जो है वो कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।